नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल A to Z डिशेस उषा कुरजानी में। आज है दिवाली। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ गाजर की बर्फ़ी। सर्दियों का मौसम आ चुका है और दिवाली भी है, तो मीठा तो बनता है। आज हमने बनाई है गाजर की बर्फ़ी। जितनी ये दिखने में सुंदर है, इतनी खाने में भी ये लाजवाब है। झटपट से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगेंगे हम वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश आधा किलो गाजर ली है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम खोया, यानी कि फीका मावा मैंने 200 ग्राम लिया है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप चीनी। चीनी लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दूध। दूध लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है आधी चम्मच इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर लेने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं पिस्ता बारीक कटे हुए। इसी तरह से मैंने लिए बारीक कटे हुए बादाम, और फिर मैंने यहाँ पे लिए हैं बारीक कटे हुए काजू। काजू लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच घी। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स ख़त्म होते हैं। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो गाजर ली थी उसे हमने अच्छे से धोकर कपड़े से साफ़ कर लिया है। अब इस तरह से इसके दोनों डंठल निकाल देंगे ऊपर से, और गाजर को हम अच्छे से छील लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गाजर को छील लिया है। इसी तरह से हमने सारी तैयार कर ली है। अब यहाँ पे हमने ले लिया है ये कद्दूकस करने का। अब इससे हम अच्छे से इसे कद्दूकस कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी जल्दी है तो आप इसे चॉपर में या मिक्सर ग्राइंडर में कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसे कद्दूकस किया है। तो इस तरह से हमने सारी तैयार कर लिए कद्दूकस करके। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे लच्छे लग रहे हैं। अब इसी तरह से हमने यहाँ पे ये 200 ग्राम मावा ले लिया है। अब इसे भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं नाइफ़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से इसे टुकड़ों में कट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। फिर ये टुकड़े हो जाए तो इस तरह से हाथ से इसे दबा दबा कर अच्छे से इसे मैश कर लीजिए, तो एकदम मावा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो चुका है। हमारा मावा भी तैयार है, हमारी गाजर भी तैयार है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, ये चौड़ी वाली। गैस को ऑन करेंगे और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी डालने के बाद इसे थोड़ा सा गरम कर लेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं घी गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 कप दूध। अब दूध को हमें पकाना नहीं है, डायरेक्ट हमें इसमें कद्दूकस की हुई गाजर डाल देनी है सारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने गाजर सारी डाल दी है। अब इसे चलाते हुए हमें अच्छे से पकाना है। अब इसे पकाने की मेन प्रोसेस है कि आप इसे तेज़ आंच पर पकाएंगे। वैसे तो हम गाजर का हलवा बनाते हैं नॉर्मली सर्दियों में, और ऐसे भी तो हम उसे धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि वो अच्छे से पके। पर जो हम गाजर की बर्फ़ी बनाते हैं उसमें आपको इसे तेज़ आंच पर पकाना होता है। अगर आप इसे धीमी आंच पर बर्फ़ी को भी पकाएंगे तो आपका हलवा बन जाएगा। पर आज हमने हलवा नहीं बनाना है, आज हमें बर्फ़ी बनानी है। तो इस तरह से इसे आपको तेज़ आंच पर दूध इसका सूखने तक आपको पकाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाजर के लच्छे जो है वो थोड़े थोड़े गल चुके हैं, दूध में घुलना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये जो दूध है वो अच्छे से सूखना शुरू हो चुका है। तो इसे तेज़ आंच पर लगातार चलाते जाइए और इसे आपको अच्छे से पकाते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी एकदम थोड़ा सा दूध रह गया है, एकदम थोड़ा सा, इतना हमें रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से थोड़ा रह जाए तो आपको वो रखना ही है, पूरा आपको नहीं सुखाना है। एकदम लाइट सा रह जाए तो इसमें हम डाल देंगे मावा। ये फीका मावा है यानी कि खोया, वो डाल देंगे। आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया था, तो आसानी से अभी इसमें ये घुल जाएगा। तो ये मावा हमने डाल दिया है फीका वाला। अब इसे चलाते हुए हम अच्छे से पकाएंगे ताकि गाजर के अंदर ये अच्छे से घुल जाए। तो आप देख सकते हैं
अभी मावा में छोटी छोटी गुठलियाँ अभी भी रह चुकी है, तो इसे इस तरह से दबाते दबाते हुए हमें तोड़ लेना है। इसे पूरी गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी है और इसे आपको अच्छे से पकाना है। तो इस तरह से चलाते जाइए और इसे पकाते जाइए। आप देखेंगे धीरे धीरे जो इसके अंदर का दूध है वो सूखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से चलाते जाना है और अच्छे से इसे आपको पकाते जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब इसे हमने 3 से 4 मिनट तक पकाया है। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी डालने के बाद इसे फिर से आपको अच्छे से चलाते हुए पकाना है। अब चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो चीनी का पानी सूखने तक आपको इसे पकाना है। हमने दूध का तो सुखा लिया था, अब चीनी हमने डाल दी है, वो अपना पानी छोड़ना शुरू कर रही है। तो चलाते हुए इसे भी पकाना है। बीच में हमें इसे डाल देना है आधी चम्मच इलायची का पाउडर। इससे खुशबू टेस्ट दोनों बढ़िया आता है। अब चलाते हुए इसे अच्छे से आपको पकाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया से ये कढ़ाई से अलग हो रहा है, अच्छे से पक रहा है। इसे हम थोड़ा और पकाएंगे। तो लीजिए तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें शाइनिंग भी आ चुकी है। अब गैस को कर लेंगे हम बंद और ले लेंगे एक प्लेट इस तरह से। तो देखिए प्लेट हमने ले ली है। अब ले लेंगे हाथ में थोड़ा सा घी और अच्छे से प्लेट में हम लगा लेंगे ताकि बर्फ़ी आसानी से निकल जाए। तो देखिए इसकी जगह पे आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने घी लगा दिया है। अब जो हमारा गाजर का मिश्रण था वो इसमें हम डाल देंगे। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। इसका मिश्रण ही खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगती है। सारा मिश्रण इस तरह से हमने डाल दिया है। अब ले लेंगे एक चम्मच और इसे हम बर्फ़ी के शेप में सेट कर लेंगे। तो इस तरह से दबाते जाइए और इसकी जो बॉर्डर्स है आपको इसे थोड़ा सा मोटा रखना है ताकि एकदम बर्फ़ी हमारी लगे। तो इस तरह से आपको साइड से भी अच्छे से इसे सेट करते जाना है। तो आपको इस बात में ध्यान रखना है जब भी आप बर्फ़ी बनाएं तो आप दूध और गाजर को तेज़ आंच पर ही पकाएं। अगर आप धीमी आंच पर पकाते हैं तो आपका हलवा बन जाएगा, बर्फ़ी नहीं बनेगी। तो देखिए आप देख सकते हैं ये इसकी जो बॉर्डर्स है इसे हम थोड़ा सा मोटा रख रहे हैं ताकि बर्फ़ी हमारी एकदम बढ़िया सी लगे। और ये हमने अच्छे से इसे सेट कर लिया है। एकदम बढ़िया तरीके से हमारा ये सेट हो चुका है। अब इसमें हम लगाएंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में यहाँ पे मैंने लिए हैं बादाम, काजू और पिस्ता। तो सबसे पहले मैं बारीक कटे हुए काजू डाल रही हूँ। एकदम बारीक कटे हुए आपको काजू डालने हैं। और इस तरह से ये लंबे कटे हुए मैं बादाम डाल रही हूँ। बादाम को आप इस तरह से लंबा कट कीजिएगा, बहुत ही दिखने में और खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं। और यहाँ पे मैंने ले ली है पिस्ता, इसे भी इस तरह से डाल सकते हैं। आप चाहे तो इन सब की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं। और आप नहीं लगाना चाहते तो नहीं भी लगाइए। अब चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा दबा लेंगे ताकि जो हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं वो थोड़े अंदर अंदर तक चले जाए। तो लीजिए तैयार है। अब इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे, फिर इसके हम पीसेस कट करेंगे। अभी थोड़ा सा गर्म है ये। तो यहाँ पे ये थोड़े ठंडे हो चुके हैं। इसे हमने रूम टेम्परेचर ही पे रखा था। तो ये तैयार है। अब ले लेंगे नाइफ़ और इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया लग रहे, एकदम शाही ऐसे लग रहे हैं, हलवाई में से लेके आए हो, हलवाई की दुकान से, इसी तरह से लग रहे हैं। अब इस तरह से इसके पीसेस कट कर लेंगे। अब चाहे तो आप इसे केक की तरह कटिंग कीजिए, पर ये है बर्फ़ी तो इस तरह से टुकड़ों में ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने मीडियम साइज़ के इसके पीसेस कट किए हैं। आप चाहे तो इसके बड़े भी कर सकते हैं और छोटे भी कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है बढ़िया सी, एकदम टेस्टी, सुपर, दिखने में जितनी बढ़िया उतनी खाने में भी लाजवाब गाजर की बर्फ़ी। और इसे आप 1 हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी बन जाती है, तो ज़रूर बनाइएगा। और फिर से आप सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।